जरा सोचिए, एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम जो बहुत ही आम है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता और वो लाखों लोगों को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। आज हम इसी छुपी हुई कमी के बारे में बात करने वाले हैं। ये नंबर देखिए, वाकई चौंकाने वाला है ना। स्टडीज बताती हैं कि इंडिया की करीब करीब 47% आबादी, मतलब देश के लगभग आधे लोग विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतना कॉमन होने के बाद भी ज्यादातर लोगों को इसका अंदाजा तक नहीं होता कि उनके शरीर में इस जरूरी विटामिन की कमी है। वो इसके लक्षणों को बस रोजमर्रा की थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो सवाल उठता है कि ये विटामिन B12 आखिर है क्या, और हमारे शरीर के लिए ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है। चलिए समझते हैं। देखिए, विटामिन B12 एक बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट है, और इसकी खास बात यह है कि हमारा शरीर इसे खुद बना ही नहीं सकता। मतलब इसे पाने के लिए हम पूरी तरह से अपने खाने पीने पर निर्भर हैं। ये हमारी नसों को हेल्दी रखने और खून बनाने वाले रेड ब्लड सेल्स के लिए बेहद बेहद जरूरी है। अच्छी बात यह है कि जब इसकी कमी होती है तो हमारा शरीर हमें कुछ सिग्नल देता है। तो चलिए अब उन 5 बड़े लक्षणों को जानते हैं जिन्हें अक्सर लोग नॉर्मल थकावट या कोई और बीमारी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला और आम लक्षण है हद से ज्यादा थकान और कमजोरी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में एनर्जी के लिए जरूरी रेड ब्लड सेल्स ठीक से बन नहीं पाते। दूसरा, हाथों और पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी महसूस होना। ये एक सीरियस साइन हो सकता है कि नसों को नुकसान पहुंच रहा है। तीसरा लक्षण है स्किन का पीला पड़ जाना। चौथा है मेमोरी से जुड़ी दिक्कतें, जैसे चीजें भूल जाना या फोकस करने में मुश्किल होना, जिसे ब्रेन फॉग भी कहते हैं। और पांचवा है मुंह में बार बार छाले होना या जीभ में दर्द रहना। अब देखिए, कुछ लोगों में इसकी कमी का खतरा दूसरों से ज्यादा होता है, जैसे कि वेजिटेरियन और वीगन लोग, क्योंकि B12 ज्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स में ही मिलता है। इसी तरह 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उम्र के साथ पेट में एसिड कम बनता है, जो B12 को सोखने के लिए जरूरी है। और हाँ, जिन्हें पाचन की दिक्कतें हैं, उनकी आंतें खाने से B12 को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो इन सभी लक्षणों और रिस्क फैक्टर्स को जानने के बाद एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि इसका समाधान हमारी किचन और हमारी प्लेट में ही है। चलिए अब देखते हैं कि खाने पीने की चीज़ों से इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। विटामिन B12 के जो मुख्य सोर्स हैं वो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों तरह के खाने में मौजूद हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि वो कौन कौन से हैं। चलिए कुछ आसान उदाहरण देखते हैं। सिर्फ एक अंडा खाने से ही दिन की करीब 25% B12 की ज़रूरत पूरी हो सकती है। मछली और चिकन तो इसके बेहतरीन सोर्स है ही। जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा कुछ फोर्टिफाइड अनाज भी मदद कर सकते हैं। अच्छा, फोर्टिफाइड का मतलब है वो अनाज जिनमें विटामिन B12 ऊपर से मिलाया गया हो। अब डाइट के अलावा एक और बहुत ही शानदार और नेचुरल तरीका है एक ऐसा घरेलू शेक जो विटामिन B12 के लेवल को बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है। और इसके लिए बस कुछ बहुत ही सिंपल चीजें चाहिए। 1 गिलास दूध जो खुद B12 का सोर्स है, मिठास और एनर्जी के लिए 2 कटे हुए खजूर, न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए 5 भीगे और छिले हुए बादाम, और फ्लेवर के लिए बस 1 चुटकी केसर। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले ब्लेंडर में दूध डालिए, फिर उसमें खजूर और बादाम मिला दीजिए, आखिर में 1 चुटकी केसर डालकर बस सब कुछ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, और ये B12 बूस्टिंग शेक तैयार है। ये शेक ना सिर्फ B12 लेवल को सपोर्ट करेगा, बल्कि इससे एनर्जी और इम्यूनिटी भी बेहतर होगी। सबसे अच्छे फायदे के लिए इसे रोजाना नाश्ते में या फिर शाम के स्नैक के तौर पर लिया जा सकता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ B12 वाला खाना खा लेना ही काफी नहीं है। सबसे जरूरी चीज ये है कि हमारा शरीर उसे सोख कितना पाता है। B12 लेना तो बस आधी लड़ाई है, असली काम तो है उसे सही से एब्जॉर्ब करना। तो ये पक्का करने के लिए कि शरीर को B12 का पूरा फायदा मिले, 2 बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं। पहला, शराब का सेवन कम करना, क्योंकि ये पेट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है। और दूसरा, अपने गट यानी आंतों की सेहत को सुधारना, क्योंकि B12 का एब्जॉर्प्शन वहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये मायने नहीं रखता कि कोई कितना खाता है, बल्कि ये कि वो कितना पचा पाता है। एक हेल्दी गट ही अच्छे एब्जॉर्प्शन की चाबी है। तो इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है, इस हफ्ते अपनी डाइट में ऐसी कौन सी एक B12 वाली चीज शामिल की जा सकती है। एक छोटा सा बदलाव भी एक बहुत बड़ी और अच्छी शुरुआत हो सकती है।